ओम नमः शिवाय भक्तों। आज की जो कथा है वह बहुत ही रोचक है। रोचकता इसीलिए क्योंकि आज की कथा में हमको ज्ञात होगा कि भगवान शिव के 5 मुखी वाले अवतार का क्या महत्व है। 5 मुखी वाले अवतार की आवश्यकता भगवान शिव को क्यों हुई और वह किसके समक्ष सर्वप्रथम 5 मुख का अवतार लेकर इस जगत के सामने आए थे। तो भक्तों, कथा स्टार्ट होती है यहाँ से कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने जब शिवलिंग के दर्शन किए और वह एक ज्योतिर्मय शिवलिंग के पश्चात जब उन्होंने भगवान से आज्ञा की कि अब हमें आप अपने सकल रूप के दर्शन दीजिए, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें सकल रूप के दर्शन दिए और उनके समक्ष वह 5 मुखों वाले अवतार का वर्णन किया। उन्होंने उन दोनों प्रभु ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि मेरे इस संसार में 5 कार्य हैं। वह 5 कार्य हैं सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। यह 5 कार्य हैं जो कि मेरे संसार में हैं। इन्हें मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। केवल आपको 5 मिनट लगेंगे और आप भगवान शिव के पंचमुखी अवतार का महत्व समझ जाएंगे और हमें उसका क्यों पूजन करना चाहिए इसका अर्थ समझ जाएंगे। सबसे पहला कार्य है उनका सृष्टि, जिसका अर्थ है रचना। रचना अर्थात जन्म, अर्थात हम जो जन्म लेते हैं, सृष्टि में जो सृजन होता है, चाहे वह जन्म किसी पशु का हो अथवा किसी वस्तु का हो अथवा किसी वृक्ष का हो, प्रकृति में कोई भी नई चीज़ जन्म लेती है तो वह शिव के द्वारा लेती है। और दूसरा है पालन। पालन का अर्थात है कि उसके जन्म लेने के पश्चात उसका किस प्रकार से उसका जीवन यापन होगा, इसका जो सीधा सीधा संपर्क है वह शिव से है। यह शिव का ही कार्य है कि वह आपके पालन के लिए उचित व्यवस्थाएं करके इस पृथ्वी पर भेजे। उसके बाद है संहार। यदि कोई भी इस धरती पर आता है तो वह निश्चित तौर पर स्थायी तौर पर यहाँ पर नहीं आता है और उसका संहार करने का भी कर्तव्य जो है वह स्वयं भगवान शिव का है। और है फिर तिरोभाव। यह कार्य भी भगवान शिव का है, जिसका संबंध है भगवान हमको एक योनि से अन्यत्र किसी योनि में हमको पहुंचाता है। यह जो तिरोभाव हमारा होता है यह स्वयं भगवान शिव ही तय करते हैं कि हमें अगली बार किस योनि में जन्म लेना है। और सबसे मुख्य महत्वपूर्ण है जो सब भगवान शिव पूर्ण रूप से भगवान शिव के समीप है, वह है अनुग्रह। अनुग्रह का तात्पर्य है मोक्ष। इस पुराण में इसके बारे में साक्षात वर्णन है कि आखिर भगवान शिव ने किस प्रकार कार्यों का विभाजन किया। यह 5 कार्य, पंचकर्म, यह भगवान शिव के हैं जिन्हें वह अपने 5 मुखों के माध्यम से करते हैं। इन 5 कार्यों का भार वहन करने के लिए, जो इनका वेट है, भार, उसको वहन करने के लिए भगवान शिव को 5 मुखों की आवश्यकता पड़ी। और उनके जो यह कार्य हैं, इनमें से 2 कार्य उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी से प्रसन्न होकर उनको सौंपे थे। यह 2 कार्य हैं सृष्टि और पालन, अर्थात हमारे सृष्टि यानी हमारी रचना, यदि हमारा पालन यदि हमारा भरण पोषण की व्यवस्था, यह दोनों कार्य ब्रह्मा और विष्णु देखते हैं। किंतु जो संहार और तिरोभाव का कार्य है यह भगवान के 2 अवतार हैं, रुद्र और महेश्वर। भक्तों ध्यान से सुनिए, यदि हमें कोई है जो हमारा संहार करता है, संहार से मतलब यह नहीं कि कोई हमारा वध करता है, संहार से तात्पर्य केवल इतना है कि हमारा जो कार्य हम इस पृथ्वी पर आए थे वह संपूर्ण हो जाता है तो स्वयं भगवान शिव आते हैं हमको लेने के लिए। यम नहीं आते हैं, यह भगवान शिव का कार्य है। यम तो केवल उनके कर्मचारी हैं, सभी उनके पुत्र हैं। भगवान शिव का ही सब पूरा दिया गया। इस संसार में जितने भी देव हैं सब कुछ है केवल भगवान शिव के हैं। तो जो हमारा संहार होता है वह भगवान शिव करते हैं, रुद्र रूप उनका करता है। यह भगवान स्वयं शिव बोलते हैं कि यह मेरी भांति ही शक्तिमान है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी है। इसी प्रकार जो महेश्वर हैं वह आपका तय करते हैं कि किस योनि में अब आपको जन्म लेना है, क्या आपको जन्म लेना है अथवा नहीं, यह भगवान शिव ही देखते हैं। और सबसे अंतिम है जिसका मोक्ष से सीधा संबंध है। यदि भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं, तो वह आपको अनुग्रह का रास्ता दिखाते हैं। अनुग्रह अर्थात मोक्ष, आपको शिव धाम की प्राप्ति होती है। यह 5 कार्य हैं जो भगवान शिव के 5 मुखों को द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय। साथियों, हमने एक कथा को जाना। अब इनका जो वास्तविक जीवन में संपर्क है वह इस प्रकार है कि हम पंचभूतों के माध्यम से बताया गया है। पंचभूत जो भगवान शिव ने ही इस जगत को समझाने के लिए हमको प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला है सृष्टि। सृष्टि का तात्पर्य है
मिट्टी से, हमारी मातृशक्ति मातृभूमि जिसमें हम जन्म लेते हैं। दूसरा है पालन। पालन का अर्थ है यहाँ जल से, इस धरती लोक पर जल है, वह हमारे लिए पालन है, वह हमारे लिए सब कुछ वह उपलब्ध कराता है जिसकी हमें इस जीवन में आवश्यकता है। तीसरा है संहार। संहार का तात्पर्य यहाँ पर अग्नि से है, अग्नि जो कि हमें नष्ट करती है, जो हमारी इस देह है इसको नष्ट करती है। फिर है तिरोभाव। तिरोभाव का तात्पर्य यहाँ वायु से है, वायु हमें एक यहाँ स्थान से दूसरे अन्यत्र स्थान तक ले जाती है, इसका भाव है तिरोभाव से। और सबसे अंतिम है आकाश। आकाश का सीधा संबंध है हमारे मोक्ष से। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, भगवान के इस पंचमुखी अवतार की आपको यदि थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में हर हर महादेव लिखें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।